यो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले या फिर जिसके बारे में बातचीत करने वाले हैं उसके बारे में भाई अभी बात नहीं करेंगे तो कभी बात करेंगे भाई। हम लोग बात करने वाले हैं GTA 6 के बारे में, जो कि अभी कुछ ही महीनों में आने वाला है। और लाइक GTA 6 कोई छोटी मोटी चीज बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये एक ट्रेंड होने वाला है, ये एक प्रॉपर रिवॉल्यूशन होने वाला है, ये एक प्रॉपर न्यू टाइम पीरियड होने वाला है। भाई मैं इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच बात है भाई। GTA 6 जैसा कुछ भी ना होगा, ना कभी पहले बना था। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को है ना इसके बारे में कुछ चीजें जाननी चाहिए। लाइक GTA का आपको पता है भाई 2-3 बिलियन पैसे लगा के रॉकस्टार इसको बनाना है, और इसके लिए भाई उसने बहुत सारी टेक्नोलॉजी खुद से बिल्ड करी है, खुद की बनाई है, अंधा पैसा डाला है। बहुत सारे कोडर्स बैठे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, और एक एक चीज मतलब इसको परफेक्ट से नीचे तो कुछ बना नहीं है भाई। और अगर मतलब लोगों का एक्सपेक्टेशन यही है कि भाई बनेगा तो बढ़िया बनेगा, वरना कुछ बनेगा नहीं। GTA को लेकर ऐसा है ही नहीं कि भाई GTA 6 खराब बन सकता है। तो आज है ना उसी का लेकर हम थोड़ी बहुत इसके पीछे जो बैकएंड का काम है, टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में चीजें समझते हैं, क्योंकि भाई इसको सेलिब्रेट करना बनता है। GTA 6 इज अ फेस्टिवल। सो इसी को लेकर अपने टेक बंडर भाई ने वीडियोस डाले हैं, तो उसके ऊपर हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं। क्रेजी डिटेल्स गेमिंग हिस्ट्री में भाई पहली बार हो रहा है। ग्राफिक्स इतने ज्यादा नेक्स्ट लेवल है भाई, अगर आप एक्चुअली धूप में रहोगे तो कैरेक्टर टैन हो रहा है। रे ट्रेसिंग ऐसी है कि भाई कैरेक्टर की आंखों में भी आसपास की लाइट का रिफ्लेक्शन दिखेगा। हर एक एनपीसी की अलग लाइफ स्टोरी होगी, मतलब रोड पे चलने वाला रैंडम बंदा, उसकी लाइफ की स्टोरी होगी, अलग से रिएक्शन होंगे सबके। कार फिजिक्स, गैंग वॉर्स, ट्रैफिक, वाटर फिजिक्स, रॉकस्टार ने हर एक चीज को भाई नेक्स्ट लेवल कर दिया। एंड उसके लिए भाई उन्होंने खुद की टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी जो हॉलीवुड लेवल से भी ज्यादा है। ये करके भाई सारी चीजें आपको बताऊं। ओह शिट, Here we go again. भाई सबसे पहली चीज भाई मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक GTA 6 अलग ही होगा भाई, वो अलग ही लेवल का गेम होगा भाई। क्योंकि उसमें क्या होगा कि मैं आपको क्या बताऊँ यार, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। मतलब जैसा लोग बोल रहे हैं कि भाई इसमें क्या होगा कि सब कुछ आपको रियल लगेगा। लाइक अगर हम लोग एक रियल वर्ल्ड में हो, एक रियल सिटी में हो, तो अगर हम लोग चल रहे हैं तो अपने को चलने की जो स्टाइल है, जो अपन लोग लोगों से मिलेंगे, उनका अलग अलग कैरेक्टर होगा, उनका बिहेवियर होगा। क्योंकि पहले के गेम में सिर्फ NPC सिर्फ काम करते थे, दौड़ते थे या मारते थे, लेकिन अब की बार उनका बिहेवियर होगा, उनका रिएक्शन टाइमिंग होगा, उनका कुछ अलग बर्ताव होगा। प्लस पानी का फिजिक्स, वाटर का फिजिक्स, चलने का फिजिक्स, कोई भी ऑब्जेक्ट अपन तोड़ रहा है उसका फिजिक्स, टायर को पंचर कर रहे हैं उसका फिजिक्स, सब कुछ रियल लाइफ से इतना ज़्यादा कनेक्ट होगा कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब आप लोग GTA 6 में खो जाओगे भाई, ऐसा वो गेम होने वाला है। तो उसके बारे में बात करते हैं कि वो कैसे पॉसिबल होगा, कौन सी टेक है उसके पीछे जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल होने वाला है। रॉकस्टार ने GTA 6 के ऊपर अभी तक $2 बिलियन का बजट लगा दिया है, यानी 16,600 करोड़ रुपए। ये अब तक का सबसे एक्सपेंसिव वीडियो गेम। GTA 5 में सिर्फ भाई 265 मिलियन लगा था, और Red Dead Redemption 2 में 540 मिलियन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई GTA 6 से फर्स्ट ईयर में ही भाई 3.2 से 3.5 बिलियन का रेवेन्यू एक्सपेक्ट करा जा रहा है। 2 बिलियन भाई बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। जैसे हॉलीवुड की भाई सबसे महंगी पिक्चर एवाटार बनाने में लगभग $350 मिलियन लगे। GTA 6 के बजट में ऐसी 5 से 6 एवाटार मूवीज बन सकती हैं। अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो इसमें भाई 40 से ज्यादा मेगा आराम से बन के रेडी हो सकती है। अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो भाई अमेरिका का वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खड़ा हो जाएगा पूरा। और अगर स्पेस में जाना है तो इसरो जैसे 27 मार्स मिशन लॉन्च हो सकते हैं। ओ भाई मतलब कुल मिला के ये अंधा पैसा डाल रहे हैं भाई, अंधा पैसा। मतलब जितना आप सोच सकते हो ना उतना पैसा डाल दिया भाई इतने पैसे के अंदर। अगर एक आम इंसान के हिसाब से बताऊंगा 5.5 करोड़ लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है इतना पैसा जमा करना। टेक-2 जो कि इस गेम को बेच रही है, उनके CEO ने कंफर्म करा है कि भाई अनलिमिटेड रिसोर्सेज दी जा रही हैं, क्योंकि गेम एकदम परफेक्ट चाहिए। रॉकस्टार गेम्स ने इस पैसों का इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीजों पर करा है। मतलब इंजन, कार वाले इंजन की बात नहीं हो रही है भाई, ये है रेज इंजन। रेज का मतलब रॉकस्टार एडवांस्ड गेम इंजन। ये रॉकस्टार की खुद की इंटरनल टेक्नोलॉजी है। इसका स्टार्ट भाई 2006 में हुआ था रॉकस्टार गेम्स टेबल टेनिस के साथ में। GTA 4 में रेज 4 था, और GTA 5 में रेज 7। Red Dead Redemption 2 जो लास्ट रॉकस्टार की गेम रेज 8 पे बनी, और अब GTA 6 के साथ रेज 9 आ रहा है। सबसे पहली चीज भाई वाटर फिजिक्स। पुराने गेम्स में भाई पानी दिखता तो पानी जैसा था, पर पानी की तरह रिएक्ट नहीं करता, लेकिन रेज 9 में हर बूंद का अपना खुद का वेट और प्रेशर होता है। अब सबसे क्रेजी चीज ये है कि भाई GTA 6 में ये सारी चीजें लाइव गेम के अंदर चल रही हैं। जब गेम
एक्चुअल में खेल रहे हो। ये पॉसिबल कैसे हुआ? एक केल्विन वेव मॉडल करके है जो एग्जैक्टली हॉलीवुड मूवीज के मतलब कुल मिला के आप समझ रहे हो बात को क्या बता रहे हैं कि मतलब हर एक चीज़ रियल होगी। इनके लिए ये मॉडल यूज़ करते हैं रेज RAGE, और ये हर गेम से इनके यूज़ करते आ रहे हैं। और अब की बार ये रेज 9 डेवलप कर रहे हैं। जैसे है ना कैसे समझाऊँ यार मैं आपको, जैसे कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड होता है, ठीक है, या फिर चिप आती है प्रोसेसर की i5 i7, वैसे ही गेम को चलाने के लिए जो उसका इंजन होता है वैसे आप समझ लो। और भाई ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, मतलब ये डेवलप करना टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ी बात है। और लेकिन जो मूवीज में अपन यूज करते हैं ना कि भाई VFX यूज करे, उसमें पानी दिखता है, CGI में यूज वैसा। होता है। और इसी के साथ में एक कॉम्प्लेक्स भाई मैथ वाले फॉर्मूले लगते हैं जिसको F डायरेक्ट ये देखो आखिरी एंड तक हर चीज वो विजिबल और एकदम शार्प रहेगी। और वो भी भाई आपके कंसोल पे बिना कोई भी हेवी लोड डाले। रियल लाइफ अब GTA बनने वाला है। अब भाई जो सबसे एक्साइटिंग मुझे लगा, NPC AI। सिंपल आर्गुमेंट में गेम के अंदर घूमने वाले जो रैंडम कैरेक्टर्स होते हैं इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका पूरा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है कंट्रोल। GTA 5 में भाई रास्ते पे चलने वाले NPC ज्यादा कुछ ऐसा करते नहीं थे, बस चलते रहते थे, कार चलाते थे, चिल्लाते थे, थोड़ा पीट पाट देते थे अगर आप मुक्का उक्का दिखा दो उनको। बट GTA 6 में भाई वो अपनी पूरी लाइफ उनकी चल रही है। दो रैंडम लोग आपस में गाड़ी टकरा सकते हैं, गाली दे सकते हैं, गलती किसकी इस पे झगड़ा कर सकते हैं, और फोन निकाल के सीधा इंश्योरेंस वाले को कॉल लगा सकते हैं। और इन सब के लिए हमारा कैरेक्टर उनके आसपास होना जरूरी भी नहीं है। इसके पीछे एक नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसको बोला जा रहा है भाई इमर्जेंट AI बिहेवियर सिस्टम, जिससे भाई सबके बिहेवियर्स और स्टोरीज को एकदम रियल बना दिया है। स्पेसिफिक करके अगर मैं बताऊं तो इनके डायलॉग्स में भी भाई बड़ा अपग्रेड आ गया है। गेम प्रॉपर्ली याद रखता है कि भाई आपने कौन से डायलॉग पहले सुन रखे, और हमेशा आपको नए डायलॉग्स ही सुनाता है। तो जो आपके नॉन प्लेबल कैरेक्टर्स है NPC, वो भाई हर बार कुछ अलग कॉन्वर्सेशन होगी। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, जैसे हमने ट्रेलर में भी देखा था, एक मगरमच्छ अचानक रोड पे आ गया तो आधे लोग भाई डर के भागेंगे और बाकी लोग आधे भाई फोन निकाल के उसकी सेल्फी लेने लगेंगे। तो हर एक का अलग रिएक्शन सब चीजों में होगा भाई। और सबसे क्रेजी पार्ट, ये सब बिना किसी पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट के बगैर हुआ, एकदम प्योर और अनस्क्रिप्टेड। पूरी जो फ्लोरिडा वाले वाइब है वो सब कुछ एक ही में आएगी। अच्छा भाई मेमोरी मैनेजमेंट, GTA 6 का जो वाइस सिटी है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ। अगर कंपैरिजन में बताऊं GTA 5 का डबल हुआ। पर PS5 की रैम तो भाई 16 GB होती है। तो रॉकस्टार ने भाई स्मार्ट स्ट्रीमिंग आर्किटेक्चर GTA 5 से डबल मैप होगा भाई। बना है जो गेम का जो डेटा है वो AI के चंक्स में डिवाइड कर देता है। तो गेम के पास अपना एक प्रिडिक्टिव टाइप सिस्टम होता है जो आपकी लोकेशन और डायरेक्शन देख के ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर लेता है कि अगले 30 से 40 सेकंड्स के अंदर आपके साथ क्या होने वाला है। तो ये सारे ग्राफिक्स बैकग्राउंड में रेंडर होते रहते हैं, एकदम से भाई स्क्रीन पे दिखा दिए जाते हैं। तो बेसिकली भाई मेमोरी ज्यादा नहीं लेंगे बट गेम एकदम तगड़ी दिखेगी। व्हीकल डैमेज, GTA 5 में भाई गाड़ियों के फिजिक्स एक्सीडेंट होने पे काफी ज्यादा बढ़िया थे, और GTA 6 में इनको एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। इसमें एक नई टेक यूज हो रही है जिसका नाम है सॉफ्ट बॉडी फिजिक्स। अब गाड़ी का हर एक पैनल, टायर, फ्रेम एक अलग ऑब्जेक्ट मतलब जब भी आपकी अगर टक्कर होती है, मतलब रियल लाइफ में गेम के अंदर, तो आपका इंजन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि भाई टक्कर का कितना फोर्स लगेगा और एंगल क्या था और एग्जैक्ट स्पीड कितनी। ये डिसाइड करने के लिए गाड़ी का कौन सा पार्ट किस तरह टूटेगा या मुड़ेगा, ये अभी तक किसी भी गेम में नहीं बनाया गया। और इस सबसे रियलिस्टिक कार क्रैश सिस्टम होने वाला है। और GTA 6 में ऐसी बहुत सारी चीजें जो वर्ल्ड में पहली बार करी जा रही है, जैसे ये नेक्स्ट एडवांस ट्रैफिक सिस्टम। GTA 5 का ट्रैफिक एकदम बेसिक था, बट GTA 6 का ट्रैफिक भाई रियलिटी से एकदम सिमिलर है, क्योंकि इसके अंदर भाई डायनेमिक ट्रैफिक मैनेजर यूज हो रहा है, जिसमें हर गाड़ी और हर एक इंसान का एक इंडिपेंडेंट AI एजेंट होता है। सबका अपना अलग दिमाग चल रहा है। आगे एक्सीडेंट होने पे पूरा ट्रैफिक भाई खुद अपना रास्ता रीरूट कर लेता है। तो रोड पर भाई प्रॉपर रियल लाइफ वाला कलेश और झगड़ा होने वाला है। नेक्स्ट भाई मजा आएगा। मतलब PS5 के कंट्रोलर के हैप्टिक्स ऑलरेडी काफी क्रेजी हैं, बट उसका पूरा फायदा अभी तक कोई गेम उठ निकाल रखी है। गहरा पानी होता जाएगा, वाइब्रेशंस उतनी ज्यादा हैवी होती है, रास्ते के हिसाब से भी भाई वाइब्रेशन बदलेगी। पक्की सड़क होगी, घास होगी, पत्थर भाई लेना पड़ेगा भाई। GTA 6 के लिए PS5 तो लेना पड़ेगा भाई। अलग फील आएगी। किसी को भी टक्कर मारा या मुक्का मारा हुआ एकदम से जोर का झटका लगेगा। गाड़ी स्टार्ट करती है भाई, इंजन की थरथराहट होती है, गियर शिफ्ट होने पे झटका लगता है ज्यादा। 6 में ये टेरिटरीज कॉन्स्टेंटली भाई शिफ्ट हो रही है। इसके पीछे लगाया गया भाई डायनेमिक फैक्शन पावर सिम्युलेटर। मान लो भाई वाइस सिटी में 5 अलग अलग गैंग्स है और हर गैंग का अपना एक पावर लेवल होता है जो उनके टेरिटरी साइज, वेपन्स और अंडरवर्ल्ड रेपुटेशन से बनाया जाता है। अगर गैंग ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई तो रास्ते पे
पे भाई सिर्फ उनके मेंबर्स ही भाई गुंडागर्दी करते हुए दिखेंगे। पुलिस भी भाई करप्शन के चक्कर में उनके एरिया में घुसने से डरेगी। लास्ट है भाई कैरेक्टर फिजिक्स 2.0। रॉकस्टार के भाई कैरेक्टर फिजिक्स के इंजन का नाम है यूफोरिया। ये पहली बार भाई 2008 में GTA 4 के साथ आया था। 4 में एक बंदा 50 बार भी गिरे तो भी भाई अलग अलग तरीके से गिरता था, बट अब भाई यूफोरिया 2.0 इस चीज को एक अलग ही लेवल पे लेके गया। पहली बात अगर मैं आपको बताऊं, मुक्के अब एक्चुअली कनेक्ट होंगे, कोई सेट एनिमेशन नहीं होगा, आपके हाथ का एंगल, स्पीड, फोर्स रियल टाइम कैलकुलेट होगा। दूसरी बात भाई बॉडी वेट इसमें एक्चुअली मैटर करेगा। इंजन में हर कैरेक्टर का वजन और ताकत पे गिर जाएगा और उसके पीछे वाले के ऊपर भी हर एक बंदे की इंडिपेंडेंट पूरी फिजिक्स चल रही है। और आखिरी में भाई कपड़ों का फिजिक्स, भागोगे तो जैकेट उड़ेगी, गिरोगे तो पीछे का बैग आगे आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें भाई गेम को 100% रियल बना है। बेसिकली सीधा सा मतलब ये है कि आप GTA 6 चाहो 100 घंटे खेलो, बट एक भी फाइट सीन दोबारा आपको एग्जैक्टली सेम नहीं दिखने वाला। इस नवंबर में भाई गेम लॉन्च हो रही है। अभी प्री ऑर्डर अभी कुछ ही दिन में ऐसा लग रहा है आने वाला है, क्योंकि अभी रॉकस्टार के भी 2-3 इंटरव्यूज आए थे। GTA 6 का अब हाइप क्रेजी हो गया है भाई। ये वीडियो GTA 6 से पहले आ चुकी है, बट अब GTA 6 से पहले और कुछ नहीं होगा भाई। मतलब क्या बताऊँ मैं यार, मतलब मैं कितना एक्साइटेड हूँ। लाइक GTA 6 आ रहा है और भाई जो जो चीज़ें टेक बंडर भाई ने बताई, मतलब सब होगी यार और मज़ा आएगा। मतलब GTA 6 अपन देखो, नॉर्मल बंदा जो मिशंस करता है, देखो गेम है ना 3-4 तरीक़ों से खेला जाता है। पहला आप उसको एक्सप्लोर करते हो, उसमें नॉर्मल चीज़ें करते हो, उसको थोड़ा देखते हो, पसंद करते हो, निहारते हो। फिर आप आते हो गेमिंग वाले मोड पे कि आप अपन मिशंस कंप्लीट करें, इसको गेम को कंप्लीट करें यार, थोड़ा प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ते जाए, लेवल अप करते जाए। फिर तीसरा स्टेज आता है जब आप ये सब चीज़ें कर लेते हो और फिर आपको करता है कि यार अब मैं इसमें कुछ नया कर सकता हूँ। तो GTA 6 या GTA की जो भी सीरीज़ है, ये गेम्स परफेक्ट है इन चीज़ों के लिए। लाइक तो अगर आप कोई दूसरा गेम खेल रहे हो ओपन वर्ल्ड वाला, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, मिशंस कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन GTA में भाई आप ये सब चीज़ें करने के बाद अगर आप बोर हो जाओगे 2-3 साल बाद, तब होगा असली गेम शुरू, जो होगा भाई मोडिंग का। और फिर आप लोग अपनी कहानी लिखो, अपना कैरेक्टर लाओ। लाइक आप लोगों को पता है भाई GTA 5 में बंदों ने क्या कुछ नहीं किया था भाई। GTA 5 में बंदों के घर बना दिए, करियर बना दिए। लाइक आपको पता है GTA 5 आया था 2013 में आई थिंक, और उसमें फिर लोगों ने मिशंस किए, कंप्लीट किए, सब हो गया भाई। 15, 16, 17, 18 चले जाते हैं, 5 साल बाद आता है GTA 5 के। और अभी भी GTA 5 चल रहा है, लेकिन अभी उसका थोड़ा क्रेज डाउन हो चुका है। और फिर आता है भाई टेक्नो भाई इंडिया में, और वो इस गेम का इतना क्रेज बढ़ा देते हैं भाई, मैं क्या ही बताऊँ। तो ऐसे ही GTA 6 में भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, कुछ नहीं होगा, कुछ पुराना होगा। बाकी आप लोग बताओ, आप लोग GTA 6 के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो और मुझे PS5 लाना चाहिए, ये भी मेरे को कमेंट में बताना। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।